नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है एसएससी की सारी एग्जाम सभी लाइंड अप है एक के बाद एक। अभी सीपीओ एग्जाम है जून में, उसके बाद 1 जुलाई से सीएचएसएल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, फिर अक्टूबर में सीजीएल है। दैट मीन्स आपके पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपके टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, आपका टाइम बचाया जा सके, तो हमने सोचा आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आए यूट्यूब पे जिससे आपको इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश की मैं बात करूं तो पूरा टॉपिक एंड टाइम पे ना पढ़ने को पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लगा लो तो इससे आपका टॉपिक पूरा का पूरा रिकॉल और रिवाइज हो जाए। मैंने क्या किया है, एसएससी में अभी जो रिसेंट 3-4 साल की एग्जाम्स है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, इन एग्जाम्स में पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने स्लाइड्स में अरेंज करा है आज के सेशन में। तो आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे जो आप एग्जाम्स देखो उनमें आपको इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड नए नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कंसेप्ट यही रहता है, बस एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है। तो कंसेप्ट उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है जिसने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं किए करना, तो हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स भी है। आप चाहे तो फाउंडेशन कोर्स परचेस कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सारे टॉपिक्स का। लेकिन यहाँ पर हम लोग फटाफट से सारे टॉपिक के आंसर्स, सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखते जाएंगे, ठीक है। और जितने भी लोग एग्जाम्स में प्रिपेयर करने वाले, एग्जाम में अपीयर होने वाले, आने वाली, उन सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। खुद कंपाइलेशन बैठ के हमारी टीम ने किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सारे क्वेश्चंस हमने निकाले जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा के, जो कंटिन्यूस, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है एग्जाम में, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे सारी एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को ही हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो भाई आप लोगों के लिए हम तो मेहनत बहुत सारी कर रहे हैं, बट आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी। सेशन को सभी लोग लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते, बट उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। सभी को पता है सीएचएसएल एग्जाम आने वाला है, तो सीएचएसएल एग्जाम के लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट डिजाइन किया है सीएचएसएल का, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब आप बोलोगे मैडम इसमें प्राइस क्या रहेगा, तो आपको प्राइस बता दे, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज। मतलब मोटा मोटा कैलकुलेशन भी देखा जाए तो हार्डली 1 रुपीज का आपको एक टेस्ट पड़ रहा है। तो 29 रुपीज में आपको सीएचएसएल का मॉक टेस्ट मिलेगा हमारी रूट एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट है, आप इसे जरूर से रेफर कीजिएगा अपनी एग्जाम के पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जैसे आप सभी को पता है टेंस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं तो टेंस एग्जामिनर आपका नॉलेज कहाँ कहाँ चेक करता है। तो पहले तो वो आपसे स्पॉटिंग एरर्स में पूछ लेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेगा, और तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। 3 ऑप्शंस है, 3 तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे बना सकता है। तो आज के इस सेशन में मैंने 3 टाइप के आपके रखे हुए कि स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप्स। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1। कोशिश करना जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो, पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, फिर उसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। सारे स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, रीड कर लेते हैं हम लोग। यू विल नॉट बी सक्सीडेड। आप सभी को पता है बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, विल नॉट बी। विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो बी था, करेक्ट था। ये वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। Until you will emphasize at the dogma of hardship in life। अब आपको भैया हर पार्ट दिए हुए एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स कर दिए और आपको हर पार्ट का एनालिसिस करना है अच्छे से कि करेक्ट सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब यूज की गई है कि नहीं, वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म होगा वो करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं। तो जैसे आपको मैंने बताया, आपको हर पार्ट को एनालिसिस करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो अब आप लोग
आपने अगर टेंस वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, आज टाइम और टेंस और कंडीशनल ये दोनों टॉपिक हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेंस वाला टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो उसमें आपने ये वाला रूल समझा होगा कि अनटिल अनलेस जब भी कंडीशनल वर्ड्स आप लोगों के साथ दिए जाते हैं तो उनके साथ हम फ्यूचर टेंस वाली वर्ब यूज नहीं करते, उनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो आपका जो एरर था ना वो ये वाले पार्ट में एरर था, आपको यहाँ पे अनटिल यू विल नहीं होगा, अनटिल यू एम्फेसाइज एट द डॉगमा ऑफ हार्डशिप। तो आपका करेक्ट हो गया पार्ट बी में, आपको विल को हटाना था और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यूज करना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सारे क्वेश्चन रखे जितने सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। अब मैं लेवल नहीं बोलूंगी, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वही हमने रखे हैं, ठीक है। MTS हो गया, CHSL, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं और वही क्वेश्चन रखे जो फ्रिक्वेंसी जिसकी बहुत ज्यादा है, एग्जामिनर कंटिन्यूस पूछे जा रहा है उन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड। तो आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि इट इज टाइम। जब भी आपके पास इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इस टाइप के फ्रेजेस यूज होते हैं ना तो उसके साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जब आपने टाइम और टेंस की क्लास डिटेल में समझी होगी तो आप लोगों को ये पता होगा कि सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं जब भी ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं। तो यू शुड लीव नहीं होगा, यू के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे करेक्ट करना था यू लेफ्ट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज हियर, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल possess the same next year as per the accord. This property is belonging to me. अब टेंस वाले टॉपिक पे आपने समझा होगा कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती है, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती है, उनको आप कभी भी प्रोग्रेसिव स्टेट में यूज नहीं कर सकते हो। प्रोग्रेसिव बोले तो क्या, आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते हो, उनको हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना होता है। तो उसी कैटेगरी की एक वर्ब है जो कि है बिलोंग। कौन सी है, बिलोंग। डिटेल में मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ लेक्चर को कंसाइज रखने की कम से कम, ताकि आप लोगों का एंड टाइम पे रिवीजन जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो बिलोंग एक ऐसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जिसे हम प्रोग्रेसिव दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते। तो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। क्या हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू me and I will possess the same next year as per the accord. Next is, all people are knowing the veracity of this incident in a realistic way. Veracity एक important vocab है जिसका मतलब होता है सच्चाई, है ना। साथ साथ ना vocab भी देख रहे हैं अपन। All people are knowing, अब आप लोग को बताना है कौन से पार्ट में एरर है। देखो आपको मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि स्टेटिव वर्ब के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है ना, नोन, नो, ये वाली भी उसी वर्ब की लिस्ट में आती है। इसको भी आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हो, आपको इसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। तो ऑल पीपल मैं बोलूँ कैसा सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। तो आर नोइंग नहीं होगा, ऑल पीपल नो, ठीक है। नोज नहीं लगा रहे क्योंकि नोज लगाने से वो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। तो करेक्ट होगा, ऑल पीपल नो द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे। आपके पार्ट ए में एरर था। वी डिड नॉट डिसाइडेड येट व्हाट हैज टू बी डन इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ओवरकम द रेपरक्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप सभी को मुझे बताना है कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। सारे स्टूडेंट ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे, मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज सभी अपना स्कोर बताइएगा कि 64 में से आपका क्या रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आए तो वो वाला भी आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कोशिश करूंगी मैं उसका रिप्लाई करने की, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है आपको बताना है। आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा कि YET येट, येट एडवर्ब होता है और ये हमेशा यूज होता है किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तो आपको पार्ट ए में ही एरर मार्क करना था, वी डिड नॉट नहीं होगा, वी हैव नॉट डिसाइडेड येट होगा, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आपका पार्ट ए में एरर था।
ओके, ये वाला कंसेप्ट रिपीट हो गया है, ठीक है। इट इज टाइम अभी बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनके साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। तो दे शुड टेक नहीं होगा, दे टुक होगा। क्या होगा? दे टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। पार्ट बी में आप लोगों का एरर था। Boss will help you out in every situation as long as you will be the part of this company. याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से कंडीशनल सेंटेंस के पूछता है ना। टेंस और कंडीशनल सेंटेंस ऑलमोस्ट लिंक्ड है, दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ। तो मैंने आज की स्लाइड्स में दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन ही रखे हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस का ही है, ये वाला जो क्वेश्चन है। बॉस आपकी हेल्प करेगा हर सिचुएशन में जब तक आप इस पार्ट कंपनी के पार्ट हो, है ना। तो ये कंडीशन बता रहे हैं ना कि जब तक आप इस कंपनी के पार्ट हो बॉस आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन। करेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, दैट मीन्स ये वाली बात तो बिल्कुल सही थी। एज लॉन्ग एज, जब तक तुम इस कंपनी का पार्ट हो। जो भी डिपेंडेंट क्लॉज रहता है ना, उसे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो यू विल भी नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, एज लॉन्ग एज यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस का केस है आप लोगों का। दो सेंटेंस का फ्यूचर में नहीं लिखोगे, पहले जो कंडीशन है उसे आप लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो उसका रिजल्ट होता है उसे हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Several new performers are appearing on the stage and planning to perform Hamlet. Hamlet एक नॉवेल भी है ना, ये एक एक्ट का नाम है। तो बहुत सारे परफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं? स्टेज पे इसको तैयारी कर रहे हैं, इसको परफॉर्म करने की। देखो, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स, प्लूरल था तो हमने प्लूरल लगाया। कर रहे हैं, बात कंटिन्यूअस में जा रही है तो आईएनजी करेक्ट होगा। ऑन द स्टेज, स्टेज पर। प्लानिंग बिल्कुल करेक्ट है, जब आपने यहाँ पे वर्ब में आईएनजी यूज करा है तो बट ऑब्वियस है आगे भी सेंटेंस में जो आप वर्ब यूज करोगे वो आईएनजी होगी, दैट मीन्स ये भी सही है। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं था, ग्रामेटिकली करेक्ट था सेंटेंस। नेक्स्ट है, he just has reached here after a long expedition and hiking at Himalayas. बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगी सभी लोग का बन गया होगा ये क्वेश्चन। ही जस्ट हैज नहीं होगा, ही हैज जस्ट होगा, ठीक है। बस एडवर्ब जस्ट को आपको कहाँ लगाना था? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी है? हैज। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है आपकी? रीच्ड। तो आप लोगों को याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब लगाएंगे, जो कि था क्या आपका? जस्ट, ठीक है। तो आपका ये वाले पार्ट में एरर था ए में। If he had come on time, he has enjoyed the winsome climatic situation in this region. Again, question from topic conditional sentences. ठीक है, अगर वो आता टाइम पर, अगर वो टाइम पर आता, if के साथ क्या चल रहा है भाई? पास्ट परफेक्ट। इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट चलता है तो आगे वाले क्लॉज में हम क्या लगाते? सब्जेक्ट प्लस वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाली चीज आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से, मुझे पता है, ठीक है। तो आपके ये वाले पार्ट में एरर था, आपको इसको करेक्ट करके क्या करना था? इफ ही हैड कम ऑन टाइम, ही वुड हैव एंजॉयड द विंसम क्लाइमेट सिचुएशन इन दिस रीजन, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसे हम अनरियल कंडीशन भी कहते हैं, पास्ट अनरियल कंडीशन कहते हैं इसे हम, ठीक है। चलिए 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब 11th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो इसे सॉल्व करने की जल्दी से सभी। I could not remember what did he say to me that day about all this. मुझे याद नहीं आ रहा है उसने क्या बोला मुझसे उस दिन के बारे में। Could not remember, could मॉडल है, पास्ट टेंस की बात हो रहा है, नहीं याद कर पा रहा हूं, पास्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स आगे भी पास्ट चलेगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे क्या बोला था। सेंटेंस अगर आप आगे बढ़ोगे तो इधर क्या लिखा है? What did he say to me?
ये तो इन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया इंट्रोगेटिव का, लेकिन यहाँ पे कहीं से कहीं बात इंट्रोगेटिव की तो हो नहीं रही थी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो कहीं था नहीं। जब बात इंट्रोगेटिव नहीं जा रही है तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब को आगे क्यों लगा रहे हो और सब्जेक्ट को बाद में क्यों लगा रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर है ना वो हो गया गलत। आपको यहाँ पे करेक्ट करके क्या लिखना है, आई कुड नॉट रिमेंबर वॉट ही सेड, वॉट ही सेड टू मी, क्या होगा, वॉट ही सेड टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं बार, ये नहीं मतलब इस कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जाम में कहीं बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट्स फंसते हैं और गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है ना, आप लोग के साथ भी ऐसी दिक्कत होती होगी कि पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकल एरर होती है ना। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए कि सेंटेंस में कहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म हमें यूज करना है, कहाँ पे हमें एजर्टिव रखना है सेंटेंस को। जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लगेंगे और आप नो एरर मार्क करके आ जाओगे और वहीं आपका नंबर माइनस, है ना। तो याद रखना है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देयर इज गोइंग माई ब्रदर सैड अमित व्हेन ही इज इन अ डिलेमा। पढ़ने में तो बिल्कुल आप बोलोगे मैम सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में ही एरर है, देयर इज गोइंग माई ब्रदर नहीं, याद रखना गोज, कम्स, हियर्स, इस तरीके की जो वर्ब्स है ना उसे हम ऐसे नहीं लिखते। देयर इज गोइंग माई ब्रदर, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है देयर, देयर एक एडवर्ब होता है। जब भी हियर, देयर इस तरीके से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो वहां पे आप इन्हें कंटिन्यूअस टेंस में फॉलो नहीं करते हो, सिंपल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो इनके साथ। कौन सा टेंस यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इनके साथ यूज करते हो। तो करेक्ट हो जाएगा देयर गोज, देयर गोज माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या था, सिंगुलर था, जब ये सिंगुलर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाई, सिंगुलर लगाई। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता आपका सब्जेक्ट तो वर्ब में क्या लगाती, गो लगाती। गो गोज, उम्मीद करती हूँ इतना तो पता ही होगा कि गो होता है प्लूरल और गोज होता है सिंगुलर। तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसलिए मैंने क्या लगाया, देयर गोज। याद रखिएगा हियर और देयर इन दोनों के साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और वर्ब आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में एरर था। I will intimate you in case you will ask any help from my part pertaining any incident। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन कंडीशनल पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इंटीमेट करूंगी इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प, अगर आप मुझसे कोई हेल्प मांगते हो तो। आई विल इंटीमेट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फ्यूचर की बात हो रही है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट सही है। इन केस अगर तुम मांगते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज करते हो, आगे जो उसका कंडीशनल क्लॉज रहता है उसमें आप कौन सा टेंस यूज करते हो, सिंपल फ्यूचर। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज करना था। इन केस जैसे वर्ड आया, प्रोवाइडेड भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज सून एज, कुछ भी, तो उनके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते। तो इन केस यू आस्क क्या हो जाएगा, इन केस यू आस्क, ठीक है। तो याद रखिएगा ये छोटा सा एरर था आपको, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स फिर भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। आई विल इंटीमेट यू इन केस यू आस्क एनी हेल्प। While she was studying, I had been watching television with my friends in my room। अब while और when इनके बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो जब भी while यूज होता है ना तो दोनों सेंटेंस जो आपके होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के यूज होते हैं। अब आपने देखा फर्स्ट वाले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, while she was studying, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, दैट मीन्स आगे भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस ही लिखना था, तो इन्होंने भैया पास्ट परफेक्ट क्यों यूज कर दिया। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा while she was studying I was, I के साथ हम क्या यूज करते, was यूज करते, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा I was watching television with my friends in my room, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, याद रखना है while के साथ आप जब भी सेंटेंस यूज करते हो तो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है।
ओके, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो जितने स्टार्स दे दूं मैं उतने कम है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस्ड कंटिन्यूअस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज had settled himself in London। याद रखना, जब भी इस तरीके का आपको कोई फ्रेज दिख जाए, बाय दिस टाइम, तो हमेशा इसके साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब आप बोलोगे मैम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट हो जाएगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर, इसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं बता दूं, हमारा इंग्लिश का कोर्स है जो कि आपको मिलेगा रूट एप्लीकेशन पे। इसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, पूरा सारे कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा रखे हैं। आप सभी को पता है मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो कोशिश की कि इस बैच में आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में, समझने में, चीज़ों को रिकॉल करने में। मैं खुद स्टूडेंट फेज से, एस्पायरेंट फेज से गुजरी हूं, तो मुझे पता है कि चीज़ों को किस तरीके से बताना है ताकि हर मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश पढ़ना सिंपल टास्क हो, ना कि टफ। तो इस बैच में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं? वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम बहुत ही शॉर्ट टाइम में है और आप इस कोर्स को परचेस करते हो, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ वहाँ पे जो क्लास नोट्स मिलेंगे आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, और हर टॉपिक के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। कोर्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए अगर कोई फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहा है तो। उसके अलावा वोकैबुलरी को लेके भी आपकी काफी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी उस प्रॉब्लम का निवारण भी हम लोगों ने किया है। वोकैबुलरी का बैच भी हमने आपके लिए बना रखा है, जिसमें हमने थीम बेस्ड आपको वोकैबुलरी समझाई है। बहुत ही प्यारा कोर्स है, मात्र 29 में आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। ये दोनों कोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। The teacher told us that we should stay at home if it rains। टीचर ने हमें बोला कि हमें घर पे रहना चाहिए बरसात होती है तो। अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग को सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन इन्होंने यूज किया गया। टीचर ने हमें बोला, बात चल रही सिंपल पास्ट में, दैट मीन्स आगे जो बात होगी वो भी सिंपल पास्ट टेंस की होगी। The teacher told us that we should stay at home if it rains, नहीं if it rained। पास्ट टेंस की बात हो रही है भैया, है ना, याद रखना। यहाँ पे बात जब पास्ट में चल रही है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चल रही है, तो आगे वाली भी पास्ट में ही चलेगी। रेन्स नहीं होगा, क्या होगा? रेन्ड होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस and then has called on one of her intimate friends। आपको देखना है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है। आपने देखा मैडम अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह हम यूज करते हैं, यहाँ पे भी आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करें। तो ये यहाँ पे हैज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट क्यों आ गया भैया? यहाँ पर भी तो हमें सिंपल पास्ट यूज करना था ना। तो हैज आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया था, आपको यहाँ पे हैज हटाना था, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड। मैं उसे अडोर कर रही हूँ उस वॉइस के लिए जो उसको गिफ्ट में मिली है। अब देखो, आप उसको अडोर करते हो, मैं उसे पसंद करती हूँ, आई लाइक हिम। मैं ऐसा बोलूंगी आई लाइक हिम बोलूंगी कि आई हैव बीन लाइकिंग हिम बोलूंगी? तो आप बोलोगे
आई लाइक हिम, तो वैसे ही इस सेंटेंस में आपको लिखना था आई अडोर हिम, मतलब मैं उसे एडमायर करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। किस चीज को? मैं उसके जो वॉइस उसको गिफ्टेड है उसके लिए उसको पसंद करती हूँ। तो आपका एरर कौन से पार्ट में था? फर्स्ट वाले पार्ट में ही था। आपको सिंपली यहाँ पे क्या यूज करना था? अडोर। आई अडोर हर फॉर द वॉइस with which she is gifted. Okay, so next question is on your screen. The victim tried to tell us what was happened, but his words were not audible. अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी एग्जामिनर बार बार आप लोगों से पूछता है। कंसेप्ट ये कि दो सिचुएशन होती है, दोनों में से एक घटना हुई होती है ज्यादा बाद में और एक घटना हुई होती है उसकी थोड़ी देर बाद, है ना। तो दो सिचुएशन में से जो ज्यादा पास्ट वाली बात हो जाती है ना, उसे आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट में, और जो रिसेंट में हुई होती है उसे आप लिखते हो सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। तो मुझे आप खुद ही बताओ, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट वाज हैपेंड होगा कि व्हाट हैड हैपेंड होगा? विक्टिम बताना चाहता बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, उसके वर्ड्स ऑडिबल नहीं थे। तो ये वाली बात आपकी गई सिंपल पास्ट टेंस में, और ये वाली बात व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, दैट मीन्स वो पहले की बात बता रहा है। तो ये आपका ज्यादा पास्ट हो गया। जो चीज ज्यादा पास्ट में होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। कौन से स्ट्रक्चर में लिखते हैं? उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो आपके पार्ट कौन से में एरर थी? आपको लिखना था व्हाट हैड हैपेंड। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। ट्रेन जा चुकी थी, मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचता उससे पहले। हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, आप सभी को पता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मैं पहुंचता उससे पहले, दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो एक्टिविटी हुई है ये रिसेंट हुई है। ट्रेन का चले जाना ज्यादा पुरानी बात हो गई है, तो बिफोर आई रीच नहीं होगा, आपको यहाँ सिंपल पास्ट टेंस लिखना था, रीच्ड। क्या लिखना था? रीच्ड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर्स पढ़ लिया है। अब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब हम देखेंगे कि एग्जामिनर टेंस पे बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करके दे दी गई होती है, और उस पार्ट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो पार्ट करेक्ट होगा, अदरवाइज ग्रामेटिकल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए होंगे जो उसको करेक्ट करते होंगे। अब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना होता है कि पार्ट सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो इनमें से फिर क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर। अब देखो ये अगेन कंडीशनल वाला सेंटेंस आ गया। अगर वो थोड़ी देर पहले आता तो ही कुड हैव फाउंड मी देयर, अगर वो थोड़ी देर पहले आता तो वह मुझे वहां मिल जाता, है ना। दैट मीन्स कंडीशनल सेंटेंस है। हैड ही कम, आप सभी को पता है कम वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बात बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे इन्होंने भले ही इफ नहीं यूज किया, लेकिन बात कंडीशनली है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है आपका, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है तो आगे वाले क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, क्या होगा? वुड। क्या होगा अभी करेक्ट? वुड। ठीक है, She says that she will take her umbrella in case it will rain. अब देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है, अगेन आपका कंडीशनल सेंटेंस है। She says, वो बोली, that she will take her umbrella, वो अपना अम्ब्रेला लेगी, in case अगर बारिश हुई तो, है ना। 2 कंडीशंस है, एक होगी प्रेजेंट में, एक होगी फ्यूचर में। जो बाद में होती है उसे हम फ्यूचर में लिखते हैं। टेक हर अम्ब्रेला, बारिश होना पहले होगा तभी तो अम्ब्रेला वो लेगी ना। तो इफ इट विल रेन नहीं होगा, इट विल रेन नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा? इफ इट रेन्स। क्या हो जाएगा? इफ इट रेन्स। ठीक है, या इन केस इट रेन्स। यहाँ पर आपको विल का यूज नहीं करना था क्योंकि वो आपने बाद वाली कंडीशन, बाद वाले क्लॉज के लिए ऑलरेडी कर रखा है। ऑलराइट, चल ये वाला क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। देखो इफ आई वॉज यू, आप सभी को पता होगा कि इमेजिनेशन कंडीशन के लिए हम कभी भी आई के साथ वॉज नहीं लगाते, आई के साथ
वर लगाते हैं। तो आपका इमेजिनल कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, मैं चेयरमैन को बोल देता कि अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, तो आई वर यू होगा। नेक्स्ट है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उसको पिछले 10 सालों से जानता हूं बट मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, कौन से पार्ट में एरर है, क्या ये पार्ट गलत है, और अगर गलत है तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। देखो, नो इम्प्रूवमेंट तो कहीं पे लिखा नहीं है, दैट मीन्स कोई ना कोई पार्ट में एरर तो है। ठीक है, आई हैव बीन नोइंग, यहाँ पे भी आई हैव बीन नोइंग लिखा है, दैट मीन्स आप इस पार्ट को भी टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूं, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूं, है ना। दैट मीन्स बात शुरू हुई है पास्ट में और अभी तक उसका जानना कंटिन्यूस ही चल रहा है ना। तो हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, आपका इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं था। आप यहाँ पे पार्ट बी को ही करेक्ट रखिए, कोई भी एरर नहीं था यहाँ पे। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, बट मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। All the flowers in his garden will surely die before the rain will fall. अब अगेन कंडीशनल सेंटेंस आ गया आप लोगों का, सारे फ्लावर्स उसके गार्डन में मर जाएंगे अगर रेन आती है तो जब ये बात आप लोगों ने फ्यूचर में यूज कर ली है तो पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट में यूज होगा, तो करेक्ट होगा बिफोर रेन फॉल्स, बिफोर द रेन फॉल्स। ठीक है, if she had told me that her husband never lived within his means I would have not lent him the money. अगर उसने मुझे बताया होता कि उसके हस्बैंड अपने मीन्स मतलब जितना उसके पास है रिसोर्सेज उतने में नहीं रहता है तो मैं उसे पैसे उधार नहीं देती। ठीक है, इफ शी हैड नॉट लेंट, अगेन इफ कंडीशनल सेंटेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, दैट मीन्स आगे वुड नॉट हैव होगा, तो वुड नॉट हैव ही लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस पूरा करेक्ट है ना। वुड नॉट हैव लिखते हैं हम, वुड हैव नॉट नहीं लिखते हैं, है ना। तो इस चीज का याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे। ऑलराइट, चलो आगे देखो। The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem. जो ओल्ड मैन उस रूम में बैठा है वो यहाँ पिछले 1 महीने से रह रहा है बट उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। पिछले 1 महीने से रह रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि वो अभी भी रह रहा है वहां पे। तो ओल्ड मैन के लिए हम यूज करेंगे हैज बीन लिविंग हियर। क्या लिखेंगे? हैज बीन लिविंग हियर, वो अभी तक उस घर में रह रहा है। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. ये वाला सीक्रेट तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्टिव रहना है, फिट रहना है हमेशा, तो अर्ली मॉर्निंग में आपको उठना चाहिए और कुछ ना कुछ वॉक या एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहा भी जाता है हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, है ना। आपकी बॉडी अगर हेल्दी नहीं होगी तो आप कितनी भी भले पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपका माइंड एक्टिव नहीं है तो आपकी बॉडी भी एक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, मैं खुद भी जब एग्जाम की तैयारी करती थी मेरा फिक्स था रोज सुबह आधा घंटा योगा करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो आप लोग को भी यही बोलूंगी कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर आओ, है ना, करो। उससे आपका दिन एकदम रिफ्रेश हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाता है बॉडी में और बहुत अच्छा ध्यान लगता है पढ़ाई में। ठीक है, तो इस चीज को अपनी हैबिट में डालो। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप। वो अपना मॉर्निंग रूटीन बता रहा है, वो अपना डेली रूटीन बता रहा है। तो जब भी आप डेली रूटीन बताते हो ना तो उस वहां पर आप कौन सा टेंस यूज करते हो? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रही हूँ ज्यादा क्योंकि टेंस वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तभी इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर टेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आधी कहानी समझ आएगी, आधी ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से यही कहूंगी कि पहले टेंस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करो। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा गेट्स अप। क्या हो जाएगा? गेट्स अप। 29th क्वेश्चन में है आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे ही मुझे आपके प्रमोशन की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। अगेन कंडीशनल, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो,
है ना। तो जहां पर आपका कंडीशन होता है ना, वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो और उसका जो रिजल्ट आउटकम है वो फ्यूचर में होता है। तो ये तो फ्यूचर हो गया, करेक्ट था। आई विल गेट नहीं, एज सुन एज आई गेट, क्या होगा, एज सुन एज गेट, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर यूज करना था भाई। ही सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश नजर आ रहा है, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन, वो खुश दिख रहा है। सेंटेंस में बात चल रही है प्रेजेंट टेंस की, जब प्रेजेंट में चल रही है तो आप यहाँ पे अननेसेसरी पास्ट परफेक्ट क्यों लगा रहे हो, आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना था। उसके पेरेंट्स आ चुके हैं, है ना, तो क्या होगा, हैव कम। पेरेंट्स प्लूरल है तो हमने लगाया हैव कम, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कम की थर्ड फॉर्म कम होती, कम, केम, कम। इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग, ये क्या गड़बड़ हो गया, दो जगह पे वुड हैव, ये हो सकता है क्या, नहीं। आप सभी को पता है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है, फिर आगे कहानी चलती है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मींस यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट लगाना था। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, इफ आई हैड डन, तो आपके पार्ट ए को आपको टिक करना था। शी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट, बात चल रही है प्रेजेंट में, वो अब तक मेरे साथ थी इसलिए उसको डांटो मत लेट होने के लिए, है ना। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी मम्मी पिटाई लगाने लग जाती है कि कहाँ थे तुम इतनी देर तक, तो आपका फ्रेंड थोड़ा कंसोल करते हैं, आपकी मदर को बोलता है कि इसे मत चिल्लाओ भैया, ये हमारे साथ ही था, है ना। तो वही बात है, तो करेक्ट क्या होगा, शी हैज बीन विथ मी, वो मेरे साथ थी इसलिए उसको मत डांटो, ठीक है। I lived here since 1997, मैं यहाँ पे 1997 से रह रही हूँ, स्पेसिफिक टाइम आ गया, therefore I know everything about this city, तो करेक्ट हो जाएगा I have been living, मैं रह रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक बात है जो सभी को पता है कि न्यूज़पेपर आपको सारी चीजें बताता है जो दुनिया भर में होती है ना। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट वाली जितनी भी केसेस होते हैं उसे हम कौन से टेंस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे टोल्ड तो आएगा नहीं। अब न्यूज़पेपर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर वर्ब क्या है, टेल्स, ठीक है। Nowadays he teaches maths because the teacher of maths has been absenting himself for a month, आजकल वो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स टीचर जो है वो छुट्टी पे है पिछले 1 महीने से। याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक छोटा सा रूल होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे these days, nowadays, now, जब भी हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं ना तो उनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही टीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, ही इज टीचिंग, आजकल वो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका कौन से पार्ट में एरर था, ही इज टीचिंग में। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इफ अशोक कम्स हियर, अगर अशोक इधर आता है, आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट होगा कि आई विल हेल्प, कितनी बार ये बात बता दी, कंडीशनल सेंटेंस इफ अशोक कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आगे आने वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, और सिंपल फ्यूचर में क्या, आई विल हेल्प, ठीक है। वुड नहीं होगा क्योंकि वुड हम यूज करते हैं जब कंडीशनल इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस वाली होती है। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड बिकॉज वी वर लेट, फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड बिकॉज वी वर लेट, ये वाली बात सिंपल पास्ट में चल रही है, ये भी सिंपल पास्ट में चल रही है, लेकिन ये वाली जो घटना है वो तो पहले हो चुकी थी ना। जब कोई घटना इस घटना के पहले हो चुकी है दैट मींस वो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है तो आपको यहाँ पे लगाना था हैड, द फिल्म हैड स्टार्टेड। बिलीव मी और नॉट, आई हैवंट ईटन एनी केक सिंस आई वाज अ चाइल्ड, ऐसा कोई होगा जिसने केक नहीं खाया हो बचपन से, बट कोई है जो बोल रहा है मानो या ना मानो, मैंने केक नहीं खाया सिंस आई वाज अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई भी पार्ट में एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता। अगेन कंडीशन, आई विल नॉट गो अंटिल, ये फ्यूचर में चल रहा था, अंटिल के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना था तो करेक्ट हो जाता आई विश, I will not go until I finish my work.
उम्मीद कर रही हूँ आपको टेंस के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने टेंस वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट, इट इज एपेरेंट टू एवरीवन। एपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, दिखना सभी को। इट इज एपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डजंट रिसीव टाइमली हेल्प। वो मर जाएगा अगर उसको टाइमली हेल्प नहीं मिलती है तो। इफ के साथ आ गया सिंपल प्रेजेंट, दैट मींस जो कंडीशन है उसका रिजल्ट है वो फ्यूचर में होगा, तो वुड नहीं, क्या होगा, विल डाई। क्या होगा, विल डाई। इफ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम, अगर मैनेजर ने टाइम पे एक्ट किया होता, द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्ट लॉन्ग। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, दैट मीन्स आगे वही क्या होगा, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स एरर तो है। वुड नॉट हैव लास्टेड, क्या होगा, वुड नॉट हैव लास्टेड लॉन्ग। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि जब भी इमेजिनेशन होता है, इफ आई वॉज यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो, हूं क्या, नहीं, तो इफ आई वर यू, क्या होगा, इफ आई वर यू। He is going every day for a morning walk with his friends and neighbor. वो हर सुबह अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता है। हर सुबह जाता है, दैट मीन्स उसका डेली रूटीन है। जब डेली रूटीन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसे लिखेंगे he goes every day होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो, ऐसी बात हो रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देख लिए, अब हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना भाई, ठीक है। अभी आपको बताया था इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ आप कौन सा टेंस यूज करते हो भैया, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पे, टुक, क्या हो जाएगा, टुक। सम आर बॉर्न ग्रेट, ओके, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम डैश ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बताइए यहाँ पे क्या होगा, कुछ महान होते हैं, कुछ महानता अचीव करते हैं, और कुछ के ऊपर महानता भगवान पहले से ही दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा एंड सम हैव हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, उनके पास पहले से ही होती है, दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डैश एनी ब्राइब, जब से उसने सेक्रेटरी की पोस्ट ज्वाइन किए उसने ब्राइब नहीं ली है, नहीं ली है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, ठीक है। जब से उसने पोस्ट ज्वाइन किए तब से लेकर उसने ब्राइब नहीं ली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। While I was walking along the road yesterday, जब मैं कल वॉक कर रहा था तो मैंने एक बूढ़ी औरत देखी। जब भी yesterday वर्ड आ जाता है तो उसके आगे आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो, तो I saw हो जाएगा, ठीक है। I saw a very old woman. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it dash a high growth rate this year. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही चलती है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है, एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट डैश, इससे क्या होगा, आई थिंक इट विल हैव अ हाई रेट ग्रोथ दिस, क्या होगी, हाई रेट ग्रोथ होगी इस साल, ठीक है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टेकल्स डैश ऑफ एंड फेल डाउन। जब यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेकंड यूज करना होगा, क्योंकि आप एंड से जब भी दोनों वर्ब कनेक्ट करते हो तो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम आपका टेंस की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी सेकंड होगा, स्लिप्ड। इफ यू हैड नॉट रीच्ड सो क्विकली वी माइट वेल हैव हैड अ डिजास्टर। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, डिजास्टर, ठीक है। I was shocked to see, मैं shocked था देख के, how much my grandfather had aged since the last time we dash her। उसकी जो ग्रैंड मदर है
उसकी क्या एज है जब हमने उसको लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, शॉक थी देख के मेरी ग्रैंडमदर की एज क्या है, सिंस द लास्ट टाइम। जब भी लास्ट टाइम आ जाता है तो आप बात आगे करते हो सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस दैट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिटेड, सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर ऑलरेडी कम फ्रॉम ऑफिस, जब मैं घर पहुंचा मेरे पापा ऑलरेडी आ चुके थे, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी आ चुके थे। व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर, ओ सॉरी यहाँ पे बात चल रही सिंपल पास्ट टेंस की, पहुंचा तो फादर आ चुके थे, है ना, फादर क्या भैया आ चुके थे, आ चुके थे दैट मींस पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो आई डैश क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, मैं पिछले 3 सालों से खेल रहा हूँ बट मैंने अभी तक सेंचुरी स्कोर नहीं करी है। खेल रहा हूँ दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो करेक्ट हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, क्या होगा आई हैव बीन प्लेइंग। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज डैश यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है जब जज तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ थे जब क्राइम हुआ था। जज पूछेंगे दैट मींस फ्यूचर की बात हो रही है ना, फ्यूचर में बात हो रही है तो विल तो है नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आस्क। जज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर लगा दी आस्क। ठीक है, आशीष वॉशेस सिंगुलर था तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई। ऑल हिज क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर ही डैश टू ऑफिस, उसके डेली रूटीन की बात हो रही है और सारी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में यूज की गई है, तो अगेन बिफोर ही गोज होगा। ठीक है, गो का सिंगुलर क्या होता है गोज। आशीष अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी दैट ही डैश बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स, आशीष ने अपील की मैनेजिंग कमेटी को कि उसे अलाउ किया जाए फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, मॉडल्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पर आप कौन सी मॉडल यूज करते हो, मे। क्या यूज करते हो, मे। जैसे वो स्कूल टाइम में बोलते थे ना मे आई कम इन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट के टाइम हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मे। इफ आशीष हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे आई डैश, अगेन कंडीशनल सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट मींस पास्ट परफेक्ट, तो आगे क्या होगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर है, ऑप्शन ए में है। I found this ring as I dash in the garden. It looks very old. मुझे ये रिंग मिली जब मैं गार्डन में थी, मैं It looks very old. ये कैसी दिख रही है, बहुत ज्यादा ओल्ड दिख रही है। मुझे रिंग मिली गार्डन में, तब मैं क्या कर रही थी, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस, I was digging in the garden. गार्डन में डिगिंग कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका was digging करेक्ट आंसर होगा। No sooner did the train, आप सभी को रूल पता होगा did के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, है ना, तो no sooner did the train, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या है, arrive, क्या है भैया, arrive। If I were in his shoes, अगर मैं उसकी जगह होती, I die with shame, तो मैं शर्म से मर जाती, है ना। If I were in his shoes, if के साथ सिंपल पास्ट टेंस, if के साथ सिंपल पास्ट टेंस होता है, if के साथ अगर हम सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं तो आगे वाला जो क्लॉज रहता है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो आई वुड डाई होगा, क्या होगा, आई वुड डाई विथ शेम। माई फ्रेंड हैड नॉट सीन, यहाँ पे सीन होगा, है ना, माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मैनी ईयर्स सिंस डैश हिम लास्ट वीक। माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी, मेरे दोस्त ने मुझे नहीं देखा है फॉर कई सालों से, सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक, लास्ट वीक था, जब भी लास्ट वीक इस तरीके से आपको परफेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए पास्ट का, तो उसके साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई मेट। ठीक है, इट हैड बीन अवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, सदियों से ये हमारा कस्टम चला आ रहा है, हॉस्पिटेबल टू दोस्त हु डैश्ड ओवर डोर, जो हमारे घर आते हैं उनके प्रति हमें क्या होना चाहिए, हॉस्पिटेबल। इसलिए कहा भी जाता है अतिथि देवो भव, है ना, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, ये एक बात की जा रही है, एक मुहावरा ऐसे कहा जाता है, अतिथि देवो भव, यूनिवर्सल फैक्ट भी आप इसे कह सकते हो, तो इसे आप प्रेजेंट सिंपल में यूज करोगे।
वी शुड बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू अवर डोर, जो हमारे डोर पे आते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। आज के सेशन टाइम और टेंस वाले टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Had I realized that it was such a long way, अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं टैक्सी कर लेती, है ना। अगेन कंडीशनल अनरियल कंडीशन है ये पास्ट की, हैड वाले से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस ये पास्ट परफेक्ट है, तो आगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर है, पार्ट ए में, ठीक है। तो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, टोटल हम लोगों ने 64 क्वेश्चन डिस्कस करे। आप सभी मुझे बताइएगा कि 64 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने करेक्ट हुए। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी बताइएगा 64 में से आप लोगों के कितने करेक्ट हुए। और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ अलग टॉपिक का, प्रेपोजिशन भी आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, एडवर्ब, जितने भी टॉपिक्स है आपके ग्रामर के सब आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं उन टॉपिक्स को रख रही हूँ जो एग्जामिनर बार बार पूछता है ना। जैसे टेंस वाले टॉपिक से एरर बहुत सारे पूछता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी काफी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं टेंस टॉपिक पहले लेके आई हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए दूसरे टॉपिक्स भी आते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों का आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आपको बता दूं कि हमारा इंग्लिश का कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको हमारा इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 99, कितने में, सिर्फ 99 रुपीज में आपको हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इसमें हमने आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, सारी चीजें हैं। अगेन आपको बता दें एसएससी की काफी सारी एग्जाम आ रही है, तो हमारा टारगेट बैच भी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो सारे सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारा अगेन टारगेट बैच ले सकते हैं। इसमें आप CGL, CHSL, MTS जिसके लिए भी तैयारी करोगे आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहां से इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सभी लोग लाइक करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।